नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों से संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहते हैं, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब तक एनआईओएस डीएलएड को लेकर रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा, और काफी दिनों से आप इंतजार करते आ रहे हैं, क्योंकि एक और जहां माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को अमान्य किया गया है, तो दूसरी ओर एक बार पुनः इस पर रिव्यू पिटीशन फाइनली डाल दिया गया है। काफी बड़ी अपडेट्स निश्चित तौर पर कह सकते हैं उन सभी एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए जो कि डायरी नंबर 4961 और 31/1/2024 की स्थिति में ही यह रिव्यू पिटीशन डाला गया है। काफी दिनों से निश्चित ही कह सकते हैं कि आप सभी इंतजार करते आ रहे हैं कि आखिरकार कब तक एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, और लगातार आप अपने न्याय को लेकर परेशान स्थितियों में चलते आ रहे हैं, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एक निराशाजनक स्थितियां निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बन चुकी है, क्योंकि 18 महीने का आप सभी का यह सर्टिफिकेट अमान्य माना जा रहा है। और ठीक इसी प्रकार से नंदन सिंह बोहरा वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और यह फाइनली रिव्यू पिटीशन डाला गया है, और निश्चित ही कह सकते हैं कि इस बार आप सभी को न्याय माननीय न्यायालय की ओर से निश्चित तौर पर मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि इस पर 14 लाख ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका भविष्य तय होना है। अगर मैं और भी बात करूं तो एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की ओर से इसके पहले जो स्थितियां हैं वह पूरी तरह से माननीय न्यायालय के सामने नहीं रखी गई, या फिर कह सकते हैं कि माननीय न्यायालय के सामने एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट्स की ओर से वे सभी बातें या वे सभी महत्वपूर्ण पक्ष नहीं रखे गए, और जिसके कारण यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को काफी निराशा लगी। और निश्चित ही कह सकते हैं कि इस बार एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा मौका देखने को मिलेगा, और निश्चित ही कह सकते हैं कि इस बार आप सभी को न्याय निश्चित तौर पर मिलेगा। हालांकि इस पर अभी तक डेट फिक्स नहीं किया गया है कि किस डेट में आप सभी की सुनवाई की जानी है। हालांकि इससे संबंधित सही अपडेट्स हम आप तक लगातार लेके आते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एनआईओएस के चेयरमैन ने भी स्पष्ट कहा है कि एनआईओएस डीएलएड के पक्ष से वे सभी महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं रखे गए, और जिसके कारण यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड की हार हुई। हालांकि इस बार अपनी हार को सुधारने का काफी अच्छा मौका यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को दे दिया गया है, और फाइनली यहाँ पर खुशखबरी कहा जा सकता है एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए कि आप सभी का जो रिव्यू पिटीशन है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, और इस पर अब रिव्यू पिटीशन के बाद क्या कुछ आपको राहत दी जाती है, आपसे संबंधित क्या कुछ नए निर्णय दिए जाते हैं, हम आप तक निश्चित तौर पर लगातार अप टू डेट करते रहेंगे। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।